अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुछ जनरल साइंस के बारे में। इसमें जनरल साइंस में पहला जो टॉपिक आ रहा है मेजरमेंट एंड एसआई यूनिट्स आ रहा है। कुछ इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, पढ़ना तो बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो बस कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, इनमें से भी बहुत सारे सवाल आ सकते हैं एसएसटी के हवाले से। सो लाइट ईयर क्या है? द टाइम विच सन रेज टू टेक रीच द अर्थ, द ईयर इन विच फेब्रवरी हैज़ 29 डेज, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लाइट ईयर का मकसद है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो ये हमारा सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। लाइट ईयर इज़, अब ये दोबारा यही सवाल आया है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर, लाइट इमिटेड बाय द सन इन 1 ईयर, टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, टाइम टेकन बाय अर्थ टू गो वंस अराउंड द सन। डी ए ऑप्शन है इसका, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर भी कह सकते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है, आर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी? फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल। डायमेंशन लेस कौन सी क्वांटिटी नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी? फ्रीक्वेंसी, नॉट डायमेंशन लेस, स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन भी है इसमें। आल्सो नोन एज अ बेयर, प्योर और स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन 1। इट इज़ अ क्वांटिटी टू विच नो फिजिकल डायमेंशन इज असाइंड विद द करस्पॉन्डिंग एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ 1 which is not explicitly shown. Dimensionless quantities are widely used in many fields such as mathematics, physics, chemistry, engineering, and economics. Dimensionless quantities are distinct from quantities that have associated dimensions such as time measured in seconds. ठीक है, तो ये डायमेंशंस होते हैं, ठीक है ना। मेजरिंग सेकंड्स में टाइम, हम टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड्स में। तो जो सेकंड्स हैं वो इसका डायमेंशन कहलाएगा। डायमेंशन लेस यूनिट्स आर डायमेंशन लेस वैल्यूज दैट सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स फॉर एक्सप्रेसिंग अदर क्वांटिटीज सच एज रेडियंस आर स्टेरेडियंस for plane angles and solids angles respectively. For example, the optical extent is defined as having units of meters multiplied by स्टेरेडियंस। चलें, तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी वो डायमेंशन लेस है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है वैसे? मैथमेटिक्स में अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, कि कोई नंबर है कितनी बार आया है। कोई डेटा अगर गिवन है हमारे पास स्टेटिस्टिक्स पोर्शन में, ठीक है, मैथमेटिक्स के स्टेटिस्टिक्स पोर्शन में अगर फ्रीक्वेंसी की बात हम करें, तो लेट सपोज हमारे पास कोई डेटा है 10 नंबरों की, तो लिखा हुआ है 1 2 3 1 5 7 1 9, ठीक है। लेट सपोज ये 10 नंबर हो गए, तो 1 कितनी बार आया है, ये जो है मतलब अगर हम लिखेंगे कि 1 कितनी बार आया है, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। 1 आया है 3 बार या 4 बार, ठीक है, तो फ्रीक्वेंट, तो कितनी बार आ रहा है, रेपिटेशन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम अलोन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग systems of units is not based on units of mass, length and time alone? CGS, SI, MKS या FPS? Which one of the following systems of units is not based on units of mass, length and time alone? कौन से यूनिट्स होते हैं? बी, SI यूनिट्स। CGS सिस्टम जो होता है वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड्स मिला के बनता है। CGS सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड्स। द सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स एब्रीविएटेड एज CGS और CGS, कैपिटल और स्मॉल, ठीक है, is a variant of the metric system based on the centimeters as the unit of length, the gram as the unit of mass, and the second as the unit of time. एंड एस आई यूनिट्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। एस आई किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम को कहते हैं। एस आई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। इन दिस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर द सेम एज दैट ऑफ द MKS सिस्टम,
However, it is an enlarged system encompassing all fundamental units. ओके, एम के एस सिस्टम जो होता है मीटर किलोग्राम एंड सेकंड मिला के बनता है, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड. द एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज इंक्रीजिंगली बीइंग used by electrical engineers, particularly by those concerned with lights, current, and microwave works. The adoption of this system into the technical communications of physical and electrical engineering varies considerably. Or FPS, foot pound and sound second, foot pound and second. FPS, foot pound and second, याद कीजिएगा, ठीक है, एब्रीवेशन इनकी. The foot pound and second system of units is a scheme of measuring dimensional and material quantities. The fundamental units are the foot for length, the pound for weight, and the second for time. The FPS system has two variants known as the American version and Imperial version. ठीक है, इनकी अच्छी खासी डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, आप इनको देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी. तो which one of the following system of units is not based on units of mass, length and mass time alone? सो ऐसा यूनिट्स होते हैं, ठीक है. द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट जो होती है और डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है, कम होती है डिस्टेंस से, ठीक है ना. इक्वल टू आर लेस देन वन, इक्वल टू वन, इक्वल टू आर ग्रेटर देन वन. The numerical ratio of displacement to the distance covered is always less than वन, ठीक है, या इक्वल टू आर लेस देन वन. हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्टेंस, हम डायरेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो कहते हैं हम डायरेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं. बाकी डिस्टेंस जो है वो कुछ भी हो सकता है. अगर हमें खैरपुर जाना है या हमें कहीं भी बड़े कहीं शहर जाना है या सिटी जाना है, तो हम उसके शॉर्टकट से अगर जाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और अगर हम कोई लेंदी रास्ता अप्लाई करेंगे तो वो डिस्टेंस है, ठीक है. सिंस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, ठीक है. हेंस द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कवर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन वन. ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. अच्छे खासे एमसीक्यूज लिखे हुए हैं इसमें और बेहतरीन, और इनमें से ही आते हैं, बेसिक चीज़ें हैं ना ये, ठीक है. हम सिर्फ जनरल साइंस की बात कर रहे हैं, और भी हम डीपली कुछ पढ़ेंगे. नोट्स पढ़े हैं मेरे पास काफ़ी सारे, तो जिनमें मुझे लगेगा फिर वही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं ही उनमें से रीड करूँगा. ये आपको जो ये सामने रीड कर रहा हूँ इसको फिर रिवाइज़ भी करना है, ठीक है. तो फ़िलहाल रीड करने फिर रिवाइज़ बाद में कर लीजिएगा, आप भी कीजिएगा ज़रूर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल यूनिट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल यूनिट? मीटर, न्यूटन, किलोग्राम और सेकेंड. Which of the following is not a fundamental unit? मीटर, न्यूटन, किलोग्राम और सेकेंड. क्या है? न्यूटन, ठीक है. फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं? द एसआई यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ फंडामेंटल यूनिट्स. देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटीज एंड देयर फंडामेंटल यूनिट्स. द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एट्सेट्रा, ठीक है. फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स इनके लिखे. मास का है किलोग्राम, लेंथ का है मीटर, टाइम का है सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, एंड टेम्परेचर का है केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पेयर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का है कैंडेला, ठीक है. आल्सो नोन फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं. एन इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. दे आर conventionally chosen. It is used as a base to get other derived quantities by combining them. Supplementary units कौन से होते हैं हमारे पास? The units that are used along the base units to form derived units in the international system are called supplementary units. Supplementary quantity है हमारे पास प्लेन एंगल का रेडियन होता है, ठीक है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का स्टर रेडियन या स्टीरेडियन. ड्राइव क्वांटिटी में फोर्स का होता है न्यूटन, वर्क का होता है जूल, कैलोरी, प्रेशर का होता है पास्कल, एंड पावर का होता है वाट. एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन. मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली.
वे न्यूटन इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, न्यूटन अभी हमने पढ़ा ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स का जो है यूनिट है न्यूटन। assertion density is derived physical quantity reason density cannot be derived from the fundamental physical quantity। नंबर ए है इफ़ assertion is correct but reason is incorrect। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या है, पता नहीं मुझे, ए है, ठीक है, ए है इफ़ assertion is correct but reason is incorrect। density is derived physical quantity, assertion क्या है, density is a derived physical quantity and reason है density cannot be derived from the fundamental physical quantities। so if assertion is correct but reason is incorrect, density is derived quantity physical quantity, density cannot be derived from the fundamental physical quantity if assertion is correct but reason is incorrect। चलें, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity u from the top of a tower of height g into 12u square upon g। With what velocity does the stone reach the ground? हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। इसमें डेफिनेशन भी है, मतलब वजाहत भी दी गई है। 5u हमारा आंसर है। जी जो होगी हमारी क्या ली जाएगी, 10 पॉइंट समथिंग। देखते हैं हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर जी। एज ऑलरेडी वी नो दैट व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी u from a point A, the particle returns the point A with the same velocity u। Now using the fact v square is equals to u square plus 2gh we obtain, ठीक है, कोई फार्मूला लिखा गया है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वी ऑब्टेन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g, और h की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, h की जगह 12u स्क्वायर अपॉन g। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जी ये वाला जो है g और ये g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर हमारा जो बचेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम 12 इज़ 24, 2 टाइम 12 इज़ 24, और जी कैंसिल हो गया तो यू स्क्वायर बचा। सो v जो हमारा इस तरीके से निकलेगा वो 5 निकलेगा। कैसे, ये जो u स्क्वायर है ये 24u स्क्वायर और u स्क्वायर 25u स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर अंडर रूट, मतलब स्क्वायर जो होगा इस तरफ अगर हम शिफ्ट करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 25u स्क्वायर का क्या आता है, 5u आता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें फार्मूला लग रहा है ये वाला, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। Which one of the following is not correctly measured? Which one of the following is not correctly measured? Nautical miles unit of naval distance, decibel unit of sound intensity, horsepower unit of power, Celsius unit of heat। तो डेसीबल यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी ये भी सही लग रहा है, हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर होगा, नॉटिकल माइल्स यूनिट ऑफ नावल डिस्टेंस ये मुझे लग रहा है गलत होगा, पर डी गलत है। सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट, सेल्सियस जो है यूनिट ऑफ हीट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड, सेल्सियस तो यूनिट नहीं है, सेल्सियस यूनिट नहीं है, सेल्सियस यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। सेल्सियस इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सम मोर एग्जांपल्स, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है, और अदर यूनिट जो होते हैं सेल्सियस फ़ारेनहाइट होते हैं ना। पर हीट का है जूल, कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU, साउंड का डेसिबल, डिस्टेंस का मीटर, यार्ड, किलोमीटर, नॉटिकल माइल, पावर का होता है वाट, जूल पर सेकंड, और हॉर्स पावर भी होता है। तो इसमें सेल्सियस यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, हाँ, यूनिट ऑफ हीट नहीं है, ठीक है ना। सेल्सियस जो है वो क्या है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, हीट नहीं है, इसलिए ये गलत है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। वाट मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। एसेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का तो न्यूटन होगा, फोर्स का होगा न्यूटन। वर्क का होगा हमारे पास क्या, वर्क का होगा न्यूटन सेकंड। इम्पल्स का जूल, चलें देखते हैं कोड ABCD 2341 2341 2341। 2 जो है वो कह रहा है कि यार 2 जो है वो एसेलरेशन का है, मतलब एसेलरेशन का है न्यूटन सेकंड, ठीक है। और 3 जो है वो है फोर्स का, 3 फोर्स का तो है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 फोर्स का है,
और कोई यूनिट अगर आपको याद है एक्सेलरेशन का? याद नहीं है। चलें इसका आंसर देखते हैं। डी हमारा सही है, ठीक है, डी सही है हमारा। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, ठीक है, वर्क डन का जूल होता है, और इम्पल्स का होता है न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड इम्पल्स का होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो कि होता है किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं, या चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम? चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हाँ तो यही होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन का। चलें हम चलते हैं नेक्स्ट पर। उसके बाद अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेज अ 5 रुपी कॉइन। इफ़ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम then the train must be moving with a uniform speed, acceleration, deceleration, velocity. Uniform deceleration, acceleration, uniform acceleration, okay. Acceleration is the correct answer. Acceleration defines the act or process of moving faster or happening more quickly. The act or process of accelerating our ability to accelerate. It is the time rate of change of velocity of a body. It is the vector quantity and its SI unit is meter per second square, जो अभी अभी हमने पढ़ा. The correct explanation for the problem: when the coin toss, it also has the same velocity as the velocity of the train, but during the time the coin is in the air, the velocity of the train keeps on increasing and hence it falls behind the passenger. हाँ ये सही हो गया, ये डेफिनेशन अच्छी थी। मतलब जब क्वाइन उसके हाथ में है तब तक तो वेलोसिटी मतलब या वेलोसिटी सेम है दोनों की, पर जब हम क्वाइन को टॉस कर रहे हैं ऊपर, जब वो हवा में रहेगा तब हमारे ट्रेन की जो एक्सेलरेशन है वो अगर बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है सिक्के की तो नहीं बढ़ेगी ना, वो वहीं पर हवा में रहेगा तो वो हमारे पीछे ही आके गिरेगा, तो ये एक्सेलरेशन था। चलें, और definition of other options say speed is defined as the rate of change of position of an object in any direction. It is measured as the ratio of distance to the time in which the distance was covered. It is a scalar quantity and is as it has only direction and no magnitude, ठीक है। डिसलेशन क्या होता है? डिक्रीज इन स्पीड as the body moves away from the starting point is defined as a deceleration, and deceleration is the opposite of acceleration. Deceleration also is known as negative acceleration, ठीक है। डिसलेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इज द डायरेक्शनल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन एज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन एज ऑब्जर्व्ड from a particular frame of reference and is measured by a particular standard of a time. Velocity is a fundamental concept in kinematics, the branch of classical mechanics that describes the motion of bodies. चलें, द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन, अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। चलें, हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर? हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? 746 आई गेस, 746 होते हैं, ठीक है। चलें हम चलते हैं नेक्स्ट पर। Which one of the following characteristic of the particle does not shaded area of the velocity time graph is shown represent? Which one of the following characteristic of the particle does the shaded area of the velocity time graph is shown present? Distance covered, momentum, acceleration and speed. मेरे ख्याल से डिस्टेंस कवर्ड होगा, ये देखते हैं, फिर भी ये डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है। जो शेडेड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अ वेलोसिटी इन टाइम इफ द डिस्टेंस कवर्ड रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ठीक है। kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट होता है? 100 बार के? नो, 1.0 बार के, ठीक है। चलें, किलोग्राम और किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर is a pressure unit that has been largely superseded by the SI unit system of Pascal units. It is a metric equivalent of pounds per square inch. Okay, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 16 है an iron ball and a wooden ball of a same radius are released from a height h in vacuum. Which one of the two balls would take more time to reach the ground? Wooden ball, obviously. No, both would take same time. अच्छा, since the time
of a fall of both balls in a vacuum does not depend on the mass of balls. Very nice. Hence the time taken by both balls will be exactly equal. Vacuum की बात हो रही है, ठीक है. An iron ball and a wooden ball of the same radius are released from a height h in a vacuum. वैक्यूम में फेंका जा रहा है. अगर ऐसे हम फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा आयरन का बॉल पहले गिरेगा फिर वुडन गिरेगा, ठीक है. अमंग द फॉलोइंग द ड्राइव्ड क्वांटिटी इज, among the following the derived quantity is length mass time density. डेंसिटी हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है. इसके बाद व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जूल, नो, बार. बार जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है, बार. उसके बाद है फाराड. Farad is the unit of capacitance, resistance, conductance, inductance. Farad resistance, no, capitance, capacitance, ठीक है. फराड जो है कैपेसिटेंस का क्या है, यूनिट है. अ swinging pendulum has its maximum acceleration at every point on the swing, the bottom of the swing, the two extremities of the swing, no particular portion of the pendulum. A swing pendulum has its maximum acceleration at every point of the swing, the bottom of the swing, the two extremities of the swing. शायद सी हो, हाँ सी, ठीक है. जब हम पेंडुलम को घुमाएंगे या उसको जो उसकी कोने होंगे ना, जो लास्ट वाला कोना होगा वहाँ पर उसकी जो एक्सेलरेशन होगी मतलब वो बढ़ जाएगी, फिर वापस आते समय फिर उस तरफ भी बढ़ जाएगी, ठीक है. चलें नेक्स्ट पेज पे आते हैं. अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर सिंपली, ठीक है. 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसा यूनिट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. मास का किलोग्राम, वर्क का जूल, फोर्स का न्यूटन एंड प्रेशर का डाइन. डाइन आई गेस ये डी वाला, ठीक है. प्रेशर का डाइन नहीं होगा. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर-3 आई गेस. नो, 10 पावर-9 मीटर, 10 पावर-9 इज अ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट. हीट का कौन सा यूनिट नहीं है, किलोजोल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, किलोजोल, कैलोरी, किलो कैलोरी, वाट. शायद वाट नहीं होगा, ठीक है, वाट नहीं है. मैच लिस्ट 1 विच लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. जोल का क्या होगा, एम्पेयर का, वाट का, पावर, वाट होगा पावर का आई गेस, वोल्ट होगा, वोल्ट किसका होगा, करंट का, कैलोरी किसका होगा, ए बी सी डी ई. इसको देख ही लेते हैं, ठीक है. बी ऑप्शन है 3 पहले का है 3, जोल का है वर्क, जोल का है वर्क और ऑप्शन था बी, ठीक है. जोल का है वर्क और 1 एम्पेयर का है करंट. इसी तरीके से वाट का है पावर. उसके बाद वोल्ट का है करंट पोटेंशियल और कैलोरी का है हीट, ठीक है. तो ये हमारा एक पेज था जो हमने डन कर लिया है, ठीक है. नेक्स्ट सेट की बात करते हैं, उसमें देखते हैं कितने सवाल हैं. सेट 2 पर आ गए हैं, लोडिंग हो रही है. तो यही बिल्कुल सिंपल सवाल हैं, ठीक है. बेसिक सवाल हैं और मोस्टली इन्हीं में से ही सवाल आएंगे. आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इस वेबसाइट पे. मैं एक और वेबसाइट बताऊंगा जहाँ से इंग्लिश भी पिक की जाती है किसी वीडियो में, ठीक है. चलें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एसआई यूनिट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. क्या होगा इसका, सी, डॉप्सन. इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऐसा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, क्या था ऑप्शन सी, डॉप्सन, ठीक है. 1 पिकोग्राम
पिकोग्राम इज इक्वल्स टू 10 रेज पावर -12 ग्राम, ठीक है। 1 पिकोग्राम इज इक्वल्स टू 10 रेज पावर -12 ग्राम। मास इज द मैयर ऑफ वेट, ठीक है। नो, मैटर कंटेंट मास इज द मैयर ऑफ मैटर कंटेंट, ठीक है। इफ इन द सिस्टम शोन द masses are released from rest, what shall be the acceleration of the moving masses? एक्सेलरेशन क्या होगी, इसका कोई फार्मूला होगा हमारे पास। G/2 में भी नो, G/3 है, ठीक है। कोई फार्मूला इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहरहाल इसमें कोई फार्मूला लग रहा होगा, ठीक है। इन द सिस्टम shown the masses are released from the rest, what shall be the acceleration of the moving masses? ये हम देख रहे हैं, ये जो है मास है 5 kg का और ये है 10 kg का, ठीक है। लेट सपोज इनको पकड़ के रखा गया, फिर अगर हम छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 10 kg ज़्यादा वज़न है तो इस तरफ आएगा वज़न सारा। तो ये G/3 आ रहा है इसका आंसर। कैसे आ रहा है ये पता नहीं है, ठीक है। चलें, which unit of measurement is multiplied by 0.3 to convert it to inches? Which unit of measurement is multiplied by 0.39 to convert it into inches? मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। 0.39 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? मीटर के साथ, तो इंचेस हो जाएगा। इंचेस में करना है हमें, हाँ शायद मीटर की बात हो रही है, ठीक है, मीटर ही होगा। नहीं, पर ये सेंटीमीटर है, ये क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो सेंटीमीटर है। इसके बाद आ रहा है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ प्लेन, सपोज दैट यू मेजर इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर अलोंग वन डायरेक्शन, से अलोंग द एक्स एक्सिस, which one among the following graphs could represent this displacement x? कह रहा है कि an object is in uniform circular motion on a plane, suppose that you measure its displacement from the center along one direction, say along the x-axis, which one among the following graphs could represent the displacement? क्या आएगा इसका आंसर? बी है, ठीक है। ये ग्राफ जो है हमारा ये शो करेगा। चलें, मैच लिस्ट 1 to list 2 and select the correct answer using the code given below. क्यूसिक, बाइट, रिचर या बार, ठीक है। तो बाइट का तो कंप्यूटर से लेना देना होगा, ठीक है। क्यूसेक या बार का किससे लेना देना है? प्रेशर से। हम देखते हैं 4, मतलब जो बी है हमारा, बी वो किससे रिलेटेड है? मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन रिलेटेड होना चाहिए 4 से, तो सही होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ठीक है। सी और डी में से ही कोई चॉइस होगी, अब वो लगाना है, वो देखना है कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। बाइट तो हमारा कंप्यूटर में होता है, बिट बाइट। बाकी हमें कोई एक और समझना है। फिर इंटेंसिटी ऑफ अर्थ कोई हम किससे निकालेंगे? शायद क्यूसेक से अगर निकालें तो A/2, पर ये तो नहीं है, कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थ को एक शायद रिचर से निकालते होंगे, रिचर से, ठीक है। अगर सी की जगह 2 है तो फिर सही हो सकता है, तो सी ऑप्शन हमारा मुझे लग रहा है सही होगा, ठीक है। सी ही सही है हमारा, ठीक है ना। आप क्या करें, यूनिट्स को थोड़ा समझें। बाइट जो है हमारा है कंप्यूटर का, कुछ यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे फिर हमें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। बाइट है कंप्यूटर का और रिचर इंटेंसिटी ऑफ अर्थ को एक होगा, ठीक है ना। कोई ऐसा यूनिट हमने पढ़ा नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से। डॉप्सन यूनिट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ओजोन लेयर, अभी अभी हमने पढ़ा था, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। देखो अभी ऐसे बार बार पढ़ेंगे ना, हमें खुद ही याद होते जाएंगे, ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। मैच लिस्ट 1 फिजिकल क्वांटिटी विथ लिस्ट 2 यूनिट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। चलें, तो हम क्या करें, एनर्जी का क्या हो सकता है?
इनके कुछ फार्मूला अगर हमें याद हो गए ना, फिर भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। पावर का क्या होगा, किलोवाट। अब इसमें देखो, इसमें 5 यूनिट्स दिए गए और ये 4 इधर दिए गए हैं फिजिकल क्वांटिटी। चलें बस आंसर देख लेते हैं, फिर हमें याद भी कर लेंगे। बी है हमारा। बी 4 जो है वो 1 से रिलेटेड, मन पावर जो है वो 4 से, किलोवाट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्या था, बी, ठीक है। और 5 जो है वो रिलेटेड है सेकंड से, एनर्जी रिलेटेड है 5 से, किलोवाट से, ठीक है। और 1 जो है वो रिलेटेड है 3 से। 1 जो है 3 से रिलेटेड, 1 जो है मोमेंटम से रिलेटेड है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। और प्रेशर जो है वो फाइनली हमारा किसके बराबर होगा, 3। तो प्रेशर जो है न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलें आते हैं नेक्स्ट पेज पे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इंक्रीजेज, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, नैनोमीटर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो नैनोमीटर, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इंक्रीजेस, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, एंगस्ट्रॉम है, माइक्रोन है, नैनोमीटर है, कौन सा है। मुझे लग रहा है 3 होगा सबसे छोटा, फिर एंगस्ट्रॉम, फिर माइक्रोन, देख लेते हैं। ए ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन 132। एंगस्ट्रॉम सबसे छोटा यूनिट है, फिर है हमारा नैनोमीटर, फिर आता है माइक्रोन, ठीक है। चलो, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ओमीटर, वोल्ट्स, फैराडे। सब तो ये इलेक्ट्रिकल के लग रहे हैं, पर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर का एम्पेयर होगा, नहीं, ओहम मीटर है, ठीक है। ओहम मीटर जो है किसका ऐसा यूनिट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। ओहम मीटर जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का है यूनिट, ओके। पास्कल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, ठीक है। पास्कल हमने अभी भी पढ़ा था ऊपर। असर्शन, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 0.005 इज 1 and that is 0.5 is 3. Reason, this is because zeros are not significant. If assertion is correct but reason is incorrect, this is because zeros are not significant figure. If both assertion and reasons are correct, then reason is the correct explanation of assertion. If both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. If assertion is incorrect but reason is correct, सी लग रहा है पर देखें होगा ए, ठीक है। चलो, इफ असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, असर्शन हमारी सही है, रीजन जो है गलत है, क्योंकि दिस इज बिकॉज जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरोज जो होते हैं सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये जो मतलब रीज़न है वो बिल्कुल ही गलत है। मतलब सिग्निफिकेंट होते हैं बाज़ दफ़ा, ठीक है, पर वो जगह प्लेस चेंज हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये शुरुआत में ज़ीरो आ रहे हैं तो ये इसलिए नहीं है, और ये लास्ट में आ रहे हैं तो लास्ट में हम काउंट करेंगे यहाँ पर, तो बस सही है। दिस इज असर्शन इज करेक्ट, ठीक है, ओके। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 करेक्ट, ओके। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स, किलोमीटर्स, फर्मी, लाइट ईयर्स। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स इज कौन सा होगा हमारा, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर, फर्मी, किलोमीटर्स, ओके। देखते हैं दूसरा। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज, हमने पढ़ा था ना कि वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड फर्मी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन अ सॉलिड। मेरे ख्याल से डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स हम किस में नाप सकते हैं, किलोमीटर्स में हम नाप सकते हैं, ठीक है। चलो, किलोमीटर्स में अगर हम लेट सपोज बात कर रहे हैं तो बकाया क्या हो, न्यूक्लियस की क्या होगी साइज़, न्यूक्लियस की एंगस्ट्रॉम हो लेट सपोज, तो हम 1 को कंपेयर कर रहे हैं 5 से, 1 को 5 से, ओके। तो ये दो ऑप्शन है 1 और 5 वाले। और 3 को हम कंपेयर कर रहे हैं लेट सपोज 2 से, 3 जो MCQs है वो हम कर रहे हैं 2 से, तो मेरे ख्याल से बी करेक्ट होगा, पर डी करेक्ट है भाई, दोनों ही हमारी गलत थी। 3, 4, तो पहला जो है 3 से कंपेयर होगा। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार्स इज
लाइट ईयर से ये काउंट किए जाएंगे, लाइट ईयर से ये भी काउंट किए जा रहे हैं, ठीक है। और इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस इन अ सॉलिड, ये जो होगा हमारा कंपेयर किया जाएगा 4 से, मतलब फर्मी से, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है माइक्रोन्स। और वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लेज़र क्या होती है, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लेज़र होती है 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इनके यूनिट्स हैं, इसमें मेजर किए जाएंगी ये चीज़ें। चलें हम आते हैं आगे। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स अ लेंथ ऑफ 10⁻⁻6 और -4, 10⁻�4 है, ठीक है। जोल इज़ रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज़ रिलेटेड टू प्रेशर, ठीक है। वन ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, एंगस्ट्रॉम यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, नॉट मायर ऑफ स्पीड ऑफ शिप, nautical mile unit of distance used in navigation, light year unit of measuring time। लाइट ईयर मुझे लग रहा है गलत है, ठीक है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस होता है ना, ठीक है। मैच लिस्ट 1 2 विच इज करेक्ट, ठीक है। हाई स्पीड, वेवलेंथ, प्रेशर, पास्कल, ठीक है। तो सी जो है 3 से मैच हो रहा है, मतलब 3 वाला 3 से, तो इसके ऑप्शन है ये 2। अब इनमें से हमें डिसाइड करना है एनर्जी का क्या होता है, जोल होता है आई थिंक। तो जो 4 होगा वो 4 से कंपेयर होगा, तो ये भी बिल्कुल ही सेम है। अब हमें डिसाइड करना है वेवलेंथ और हाई स्पीड से। वेवलेंथ शायद था एंगस्ट्रॉम, है ना। तो मतलब हमारा अब सेकंड ऑप्शन 2 से कंपेयर करेंगे, तो हमारा ये होगा पहला ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं 1 बैरल ऑफ द ऑयल इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 1 बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, 201 लीटर, 159 लीटर, 131 लीटर, 179 लीटर। 201 नो 159 लीटर्स यार। 1 बैरल जो होता है ऑयल का, ठीक है, वो होता है 159 लीटर्स के बराबर। यूनिट है, मतलब जो हम सप्लाई करते हैं या सप्लाई करके आता है ना हमारे पास पेट्रोल वगैरह, वो बैरल के उसमें आता है, ठीक है। तो एक बैरल में हमारे 159 लीटर्स होते हैं पेट्रोल के, ओके। हम बात कर रहे हैं एस्फेरिकल बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म रेगुलर वेलोसिटी अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। बस इसका देख ही लेते हैं। सी ए द बॉडी हैज़ द रेडियल एक्सेलरेशन डब्ल्यू स्क्वायर आर डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ पाथ। बस कुछ चीज़ें याद भी करने की होती हैं भाई, इसमें एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो बस ऐसे याद कीजिएगा ये। अ पैराशूटिस्ट जंप from a height of 5000 meters, the relationship between his falling speed v and the distance fallen through d is best represented as, क्या होगा। Parachute jumps from a height 5000 meters. The relationship between his falling speed v and the distance fallen through d is best representation of, क्या होगी रिप्रेजेंटेशन, देख लेते हैं। डी, डी होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। चलें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम डायमेंशंस, फोकल लेंथ एंड हाइट, potential energy and kinetic energy, density and specific gravity, gravitational force and frictional force। Which one of the following pairs does not have the same dimensions, focal length and height, potential energy and kinetic energy, density and specific gravity, density and specific gravity हो सकता है, हाँ ठीक है, यही ऑप्शन है हमारा। In SI units the number of basic physical quantities are 7, ठीक है, कि हमने पढ़ा था पहले इसी वीडियो में, ठीक है। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज सेव्ड, जनरेटेड, कंज्यूम्ड, लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड, ठीक है। चलें, तो हमने इसके 2 पेजेस को देखा है, इसका आखिरी पेज भी रह गया है। अब इसको करते हैं भला, इसको भी कर लेते हैं भला। चलो, तो हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 1 सेट 3 का, इसमें भी 5 पेजेस होंगे। वाट, वाट जो है किससे हम मैच करें, करेक्ट मैच करना है। वाट जो है हमारा पावर से शायद, ठीक है। नॉट हीट, नॉटिकल माइल जो होगा किससे, कैलोरी किससे। अब देख लेते हैं आंसर में ही, ए हमारा सही है, जो वाट है वो रहेगा पावर के साथ, जो
नॉट है वो रहेगा स्पीड ऑफ शिप, नॉट शिप्स की स्पीड, जो शिप्स की स्पीड होती है वो नॉट में काउंट की जाती है, ठीक है, नॉटिक नॉट, ठीक है चलो। और उसके बाद जो नॉटिकल माइल है वो हम करेंगे नेविगेशन से, ठीक है, और जो कैलोरी है वो हम करेंगे हीट से, कैलोरी हीट, ओके, ये सारे इसके यूनिट्स थे। द यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट इज, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, ओके। व्हाट इज मयर्ड इन क्यूसेक, क्यूसेक में हम क्या मैयर करते हैं, फ्लो ऑफ वाटर, प्योरिटी ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, शायद डेप्थ ऑफ वाटर, नो, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर हम क्यूसेक में मैयर करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर। तो सबसे जो था नैनोमीटर था सबसे छोटा यूनिट, नहीं, अब इसमें फर्मीमीटर एक और आ गया तो वो सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। वैसे अगर हम तीनों की ऊपर वालों की बात करें तो शायद फर्मी वो नैनोमीटर है, पर फर्मीमीटर सबसे छोटा है, चलो। इसके बाद हम आ रहे हैं, अ मोटर व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्किल विद द यूनिफॉर्म स्पीड, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द vehicle is, the motorcycle, the motor vehicle is moving on a circle with a uniform speed. The net acceleration to the vehicle is away from the center along the radius of the circle 0 towards the center of the circle perpendicular to the radius and along the velocity away from the center along the radius of the circle, maybe C ऑप्शन है, towards the center of a circle, towards the center of circle होगा मैच, करेक्ट वाला हमें बताना है। वाट जो होगा पावर का है, टेस्ला, टेस्ला किसका है, कोलम्ब, और कैंडला, कैंडला है इलेक्ट्रिक ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, कैंडला है मतलब डी का 3 है। अब हम देखते हैं कि वाट जो है किसका है, पावर का है हमारा, जो है 1 जो होगा 2 से कंपेयर करना है, 1 जो है 2 से कंपेयर करना है, मतलब ये हो सकता है, ठीक है। और 2 जो है वो, अच्छा, और जो ये कैंडला है वो किससे कंपेयर किया जा रहा है, पर यहाँ पर एक और बात हो रही है ना, वाट जो है किसका है, वाट जो है पावर का, पावर का अगर हम कर रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं 4, कैंडला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से हो रही है, कैंडला तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ये तो कंफर्म है। तो डी यूनिट देखते हैं, जो 4 वाला है वो 3 से कहाँ पर है, 4 वाला 3 से कहाँ पर है, 4 वाला 3 से इन दोनों में है, 4 वाला 3 से इन दोनों में है, तो ए और बी में से ही ऑप्शन हो सकता है हमारा। तो अब फिर से चेंज करते हैं थोड़ा सा, वाट को हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ वाला, तो 1 को रखते हैं 1 के साथ, ठीक है, ये तो फिर दोनों में ही सेम है। चलो फिर दूसरा कोई देखते हैं, टेस्ला, टेस्ला किसका हो सकता है, और कोलम्ब का क्या हो सकता है, चलें ए और बी में से कोई होगा, तो बी है बस, ठीक है, बी है, मतलब हमारा जो है टेस्ला जो है वो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 यूनिट्स हैं एक ही सेम, ठीक है, मतलब बी में देखें तो 1 यूनिट, वाट का जो यूनिट है वो पावर है, वाट का यूनिट क्या है, पावर है। फिर कैंडेला का जो यूनिट है वो, कैंडेला का जो यूनिट है हमारा, वो टेस्ला का जो यूनिट है वो है मैग्नेटिक फील्ड, और कोलम्ब का जो यूनिट है वो है हमारा पावर, अगेन कोलम्ब का जो यूनिट है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोलम्ब का जो यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कैंडेला का जो यूनिट है वो है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो यहाँ पर जो है रिपीट किए गए हैं 1, तो 3 भी 1 का है, मतलब कोलम भी पावर का है और वाट भी पावर का है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज़ 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड अप्रोक्सीमेटली इन नैनोमीटर, 6 फीट, 6 फीट है तो वो हम नैनोमीटर में कैसे कर सकते हैं, 6 फीट देखते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन का क्या है, सी नैनो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट
of a particle at a time is t is given by x is equals to ai plus btj plus c over 2t square k, where a comma b and c are the positive constant, then the particle is b accelerated along 18/5 direction. चलो 18/5 चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। चलो भी तो आगे हम नेक्स्ट पेज पर हमारा है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड्स। ओके, डेंसिटी फोर्स, फोर्स का क्या होता है? फोर्स एनर्जी देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो डेंसिटी का है हमारा m(l)⁻³ मीटर। m जो है हमारा किसको शो कर रहा है? मास लेंथ पावर -3, डेंसिटी का मास अपॉन लेंथ क्यूब, ठीक है। और उसके बाद 1 फोर्स का है 1 मास लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर, मास लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, या हम mL/(2) भी लिख सकते हैं। और 4 जो है वो है एनर्जी का, 4 है mL² T⁻², ठीक है। 3 जो है मोमेंटम का है 3 mL/(1), ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड? काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, क्या सेम रहेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड? ए एक्सेलरेशन सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स uniformly for 3 seconds and then it decelerates uniformly for 3 seconds and comes to rest. Which one of the following displacement x times t graphs represent the motions of the particle 036? इसका पता नहीं क्या है आंसर। ए इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। चलें आगे आते हैं। 1 माइक्रोन इक्वल्स टू, माइक्रोन के बारे में हमने पढ़ा था? माइक्रोन के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, तो ये शायद 10⁻³ हो, ठीक है। पर 10⁻6 है माइक्रोन, 10⁻6। द पारसेक अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस used to measure the distance related to the stars in the sky is equal to parsec, किसके बराबर होगा? 3.05 लाइट ईयर, नो 3.25 लाइट ईयर्स। चलें, पारसेक यूनिट है। if d denotes the distance covered by a car in a time and s denotes the displacement by the car during the same time, then d denotes the distance, d is greater than or equal to s, ठीक है। यही होगा हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था ये 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू अभी अभी माइक्रोन ऊपर आया था, पर यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। माइक्रोन के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा ना, या तो फिर पढ़ के आए नीचे। चलें इसका देख लेते हैं। 1 माइक्रोन हमारा किसके बराबर होगा? फिर तो ये 1/10,000 लग रहा है मुझे, तो 1/10,000, पर ए ऑप्शन है 1/1000 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर। चलें, द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ठीक है। पारसेक इज द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, डिस्टेंस होगा, ठीक है। पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये भी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्स टी रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म, वन डायमेंशनल, तो ये डी या बी होगा? डी है, ठीक है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ resistance, no, electric current. Ampere is the unit of electric current. A body is projected vertically upward with a velocity of 96 feet per second. What is the total time for which the body will remain in the air?
12 seconds, no 6 seconds, ठीक है 96, व्हाट इज द टोटल टाइम, 90 सेकेंड फीट पर सेकेंड है। चलो, if an object undergoes a uniform circular motion then its speed changes, acceleration remains uniform, velocity changes if an object undergoes a uniform circular motion then its velocity changes, match the list। okay, solid angle, impulse, विस्कोसिटी, प्रेशर का है पास्कल सेकंड होगा या पास्कल होगा, ये प्रेशर का होगा पास्कल। डी मतलब 4 का ऑप्शन होना चाहिए 1, 4 का ऑप्शन 1 है इन दोनों में, ठीक है। अब फिर इसमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा हो सकता है। विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड, विस्कोसिटी शायद सी का जो होगा 2 होगा, तो 3 का देखते हैं, 2 है जिसमें 3 का 2 नहीं है, किसी में भी 3 का 2 ये नहीं होगा। फिर सॉलिड एंगल स्टर रेडियन में होगा, ठीक है। तो पहले का देखते हैं जिसमें 2 हो, ठीक है। तो पहले का 2 तो हमारा इन दोनों में ही है यार, तो ये भी हमारा काम नहीं बन रहा। ओके, विस्कोसिटी जो होगा फिर न्यूटन सेकंड होगा क्या, चलो देखते हैं बी या सी में से कोई एक ऑप्शन है, सी है हमारा, ठीक है। तो हमारा जो सी है, तो 2 जो है 2 सॉलिड एंगल को स्टर रेडियन, और 3 जो है मतलब इम्पल्स जो है वो न्यूटन सेकंड, और 4 जो है वो पास्कल सेकंड मतलब विस्कोसिटी का, और नंबर लास्ट प्रेशर का है पास्कल जस्ट, ठीक है। ओके, अ नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेंटीमीटर। अब ये नैनोमीटर का भी चेंज है, पहले हमने 10⁻⁻6 पढ़ा था एक जगह, फिर 10⁻⁻7 भी पढ़ा है। वेल, तो 10⁻⁻7 सही है। चलें, जो है हमारा ख़त्म हुआ, ये हमने 3 सेट किए हैं, मेजरमेंट एंड ऐसा यूनिट्स प्रैक्टिस टेस्ट 3 हमने ख़त्म की, ठीक है। मतलब हमने पहला पार्ट इसका जस्ट रन किया है जनरल साइंस का, बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं इस पर, ठीक है। केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिज़िक्स से रिलेटेड, वो भी देखिएगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट वीडियो में उनकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे या इंग्लिश की करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।